कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो वाशित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, स्पेशल रिफ्लेक्शंस सत्संग चल रहे हैं। कार्तिक मास में खूब ऊर्जा हम सब में भर गई है भगवत कृपा से, और बहुत सारे डिवोटीज ने प्यारे प्यारे संकल्प लिए और उनको भगवत कृपा से आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए हो। कल भी बड़ा आनंद आया था। उस सिलसिले को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहले तो हम समय देंगे नितिन जी को। नितिन जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा और कैसे रहे आपके संकल्प? हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। कार्तिक मास की रिफ्लेक्शंस, कार्तिक मास का हैंगओवर रादर मैं कहूंगा, बहुत जबरदस्त जा रहा है। और सुबह वाले सत्संग में भी बढ़ चढ़ के डिवोटीज अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि ये मास, दामोदर मास हट के रहा। इतना ऊर्जावान और इतना जोश, इतना उत्साह सब डिवोटीज के अंदर रहा। उन सबको सुन के बहुत आनंद आ रहा है। और इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो ये महीना जो था वाकई स्पेशल गया। अभी तक का मेरी लाइफ में दिस वाज द स्पेशल एंड द मोस्ट स्पेशल मंथ आई वुड से। इतना ऊर्जावान अपने आप को मैंने कभी महसूस नहीं किया था, ना ही इस तरह की डिवोशनल एक्टिविटीज इतने विगर के साथ या फिर इतने जोश के साथ मैंने पहले अपने आप को करते हुए अनुभव किया था। और मुझे लगता है कि आई शुड गिव ऑल द क्रेडिट, ह्यूमन लेवल पे अगर मैं बात करूं तो निखिल जी आपको देना चाहूंगा पहले। बिकॉज कार्तिक मास का आपने वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां कार्तिक मास के बारे में हम सबको पहले क्लैरिटी से बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें की हुई डिवोशनल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। और वहां से मुझे लगता है हम सब में वो जोश आया। ऑल्दो मैं 10 साल से डिवोशनल प्रैक्टिसेस 11 साल से कर रहा हूं, बट इतना ज्यादा एम्फसिस जो कार्तिक मास में इस बार दिया गया गोलोक एक्सप्रेस के मंच में, वो पहले कभी नहीं दिया गया। और उसके इफेक्ट्स मैं देख रहा हूं अपने में भी और पूरे के पूरे ग्रुप में भी। तो अगर मैं बात करूं अपने संकल्पों की, तो संकल्प याद करने से पहले एक बार मैं भगवान श्री हरि का स्मरण भी करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। बिकॉज निखिल जी के माध्यम से अगर ये प्लेटफॉर्म बना है और हम कार्तिक मास को ऑब्जर्व कर पाए हैं, तो उसमें जो एनर्जी, जो ऊर्जा आई है, जो डिविनिटी आई है, वो बेसिकली भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आई है। और मैं उनको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बिकॉज जो संकल्प लिए गए थे उनको भगवान ने बड़े अच्छे से पूरा करने के लिए ऊर्जा भी दी, एनर्जी दी, और साथ में एक प्रेरणा दी कि इसको आपको करना है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे संकल्प और जितना मैं कार्तिक मास में जितनी भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करता हूं, कर पाऊंगा, मैंने ये कहा था कि मैं उसका सारा फल जो भगवान ने देना तय करेंगे भगवान, उस सारा का सारा गोलोक एक्सप्रेस को, निखिल जी को और यहाँ के टीम मेंबर्स को मैं देना चाहूंगा। और उसका मैं इफेक्ट अब देख रहा हूँ। मैं कुछ संकल्प अपने याद करना चाहूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि मैं 64 राउंड्स रेगुलरली इस मंथ में करूंगा, जबकि मेरी पहले की कमिटमेंट 32 थी, मैंने उसको डबल किया था। मैंने जो 5 दिन थे स्पेशल पंच भीखम जिसको हम बोलते हैं, भीष्म पंच का, उसमें मैंने ये प्रण लिया था, ये संकल्प लिया था कि मैं रेगुलरली 80 राउंड्स करूंगा। साथ में मैंने संकल्प लिया था कि धाम यात्रा जब हम कर रहे हैं
उस धाम यात्रा में दुनियादारी की चीजें ना करके जब गुजरात हम फैमिली के साथ घूमने जाएं तो प्योरली डिवोशनल एक टूर हमारा हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज हम कर सकें। साथ में संकल्प ये लिया था कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए जितनी ज्यादा सेवा कर सकूं इस मंथ में आई वुड ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं। और चंबा के बहुत सारे टेम्पल्स में भगवान की बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स उसको लगवाने के लिए जो टीम मेंबर्स यहाँ चंबा में थे उनको मोटिवेट करने का मैंने प्रण लिया था और ये सोचा था कि इस मंथ में वो एक्टिविटी को कंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो पॉडकास्ट बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको मोटिवेट करके मैंने पॉडकास्ट बनवाने का एक संकल्प लिया था कि मैं बनवाऊंगा। साथ ही साथ मैंने ये भी प्रण लिया था कि मैं गौ माता की सेवा के लिए अपने कुछ समय को डेडिकेट करूंगा और साथ साथ भक्ति की एक्टिविटीज को और प्रचार और प्रसार की एक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री हरि की कृपा से मैं ये सारी एक्टिविटीज को बड़े अच्छे से कर पाया। मैं माला की बात करूं तो 5 ऐसे दिन थे फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जिसमें मैं 64 राउंड्स नहीं कर पाया। बट जब मैंने मंथ की एवरेज निकाली, बिकॉज हर दिन कभी 80 कभी 100 कभी 100 प्लस माला होती थी, तो जब मंथ की एवरेज मैंने निकाली तो भगवान की कृपा से वो 76 थी। दैट मीन्स जो 64 का मेरा संकल्प था वो कंप्लीट हुआ। और लास्ट के जो 5 दिन थे उसमें मेरी जो एवरेज निकली वो 96 की थी। 96 की जो एवरेज माला की आई, ये मैं अपने आप में भी हैरान हो रहा हूँ कि रेगुलरिटी से मैं इतने दिन ये माला कर पाया। और इस पूरे मंथ के दौरान ऐसा नहीं था कि मैंने छुट्टियां ली हुई थी, मेरा वर्किंग भी चल रहा था या फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। इस सब के दौरान ये हो पाया, ये भगवान श्री हरि की विशेष कृपा थी। इसी के साथ चंबा के टेम्पल्स में जो फोटो फ्रेम्स लगने की बात थी वो भी हमारी कंप्लीट हुई टास्क। बहुत सारे डिवोटीज पॉडकास्ट बना सके, मैं उनको मोटिवेट कर सका, ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। हमें यहाँ पर प्रभात फेरी कोर्ट की तरफ से करने का मौका मिला। ये बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी 14 तारीख को, जहाँ कोर्ट के स्टाफ के साथ एक मिक्स एंड मैच करके, ऑल्दो उस दिन नेहरू जी का बर्थडे होता है, लेकिन वहां हमें हरिनाम संकीर्तन पूरे चंबा में प्रभात फेरी करते हुए करने का चंबा की टीम को मौका मिला। और साथ ही साथ भीष्म पंचिका के बारे में मैं 5 मिनट वहां कोर्ट परिसर में सब लोगों को बता पाया। ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए। इन्हीं दिनों के अंदर जब मैंने कहा हम धाम यात्रा गए, तो वो धाम यात्रा भी बहुत सफल रही। मेरे साथ मेरे माता पिता, प्रीति जी के माता पिता और नताशा जी के माता पिता और बच्चे हमारे, वो सब साथ थे और भगवान ने हमें दिल खोल के दर्शन दिए। हर जगह बहुत ख्याल हमारा रखा गया। मैं एक स्पेशल इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये मेरे दिल के बहुत पास है। जब हम द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर रहे थे, सेकंड डे था हमारा द्वारिका में, तो वहां बहुत रश होता है। अब हम में से कोई डिवोटीज अगर गए हों तो उन्होंने देखा होगा। और हम लाइंस में लगे हुए हैं और आरती का समय शाम की 7 साढ़े 7 बजे का था, उससे हम लेट पहुंचे थे। आरती ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे थी, फिर भी हम लाइन में लग गए। और मैं लंबा हूं तो मैं दूर से ही भगवान के दर्शन कर रहा था। इतना प्यारा रूप भगवान का उस दिन उन्होंने पिंक पर्पल कलर में उनको तैयार किया हुआ था ड्रेस में, और बहुत सुंदर ऐश्वर्यवान रूप भगवान का, द्वारकाधीश का ना, पूरा गोल्ड से उनको सजाया गया है और उनके अस्त्र शस्त्र जो हैं वो भी गोल्ड से बने हुए हैं और चमक रहे हैं भगवान, बिल्कुल ऐसे आंखों में छवि आ रही है। तो मैं दूर से देखते हुए दर्शन करते हुए आ रहा हूँ, साथ में हरिनाम कर रहा हूँ, लोग भी हैं बहुत सारे। और जैसे ही मैं फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचता हूँ तो एकदम वो आरती खत्म होती है और वो कर्टन बंद कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा निराश भी हो गया। मैंने कहा मैं पहुंचा और दर्शन बंद। तो मैंने पंडित जी की तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, 15 मिनट के बाद एक और आरती होगी। तो वहां रुकने नहीं देते बेसिकली उस पॉइंट पे। तो मैंने उनको ऐसे देखा असहाय रूप में, तो उन्होंने कहा नहीं आप रुक सकते हो। और मेरी माला मेरे हाथ में थी, तो उन्होंने कहा आप माला कीजिए या कीर्तन कीजिए, आप कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट्स वो जो थे, वो मुझे लगता है मेरी लाइफ के अभी तक के बेस्ट 15 मिनट्स गए हैं।
पहले तो मैंने अपनी एक माला की और तब तक पीछे का सारा हॉल जो था वो भर चुका था। और उस एक माला के बाद मैंने धीरे धीरे वहां हरिनाम संकीर्तन जो है उसको स्टार्ट किया। और लेडीज की लाइन में प्रीति जी और साथ में नताशा जी के मदर और प्रीति जी के मदर ये भी साथ में थे। और उन्होंने भी धीरे धीरे मेरा साथ देना शुरू किया और वो स्वर फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और लास्ट के 10 मिनट्स में पूरा हॉल जो है वो हरिनाम के साथ वहां पे गूंज रहा था। और जब भगवान के दर्शन फिर से हुए, वो पर्दा जब खुला, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उस समय वो जो जय जयकार लग रहे थे या उस समय जो अंदर से एक फीलिंग्स उमड़ रही थी, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड कि उन्होंने इस तरह के भव्य दर्शन हमें वहां पर दिए और इस तरह से हरिनाम संकीर्तन वहां करने दिया। ये एग्जैक्टली सेम चीज हो रही थी जो चंबा के लक्ष्मीनाथ मंदिर में हम सब लोग जब फिजिकल संकीर्तन किया करते थे तब हुआ करता था। दिस वॉज सो डिवाइन फॉर मी। और सारा टूर करके हम सब स्वस्थ वापस आए, सब ठीक ठाक रहा। दिस वॉज ऑल्सो वेरी डिवाइन टू मी। इसके साथ साथ हम वहां पर गोलोक धाम के दर्शन कर पाए, जहां भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था, उस जगह के दर्शन कर पाए। और मैं प्रीति जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वहां की कुछ फोटोज हैं वो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक साथ में सब दर्शन भी कर सकते हैं। और वहां बड़े प्यारे लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन है, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। और वो स्थान पे भी फ्रेंड्स हम जा पाए जहां पे भगवान श्री हरि ने लास्ट में सशरीर अपने आप को गोलोक धाम ले गए। उस जगह का नाम गोलोक धाम इसीलिए रखा गया है। तो वो जगह बहुत पावन, और वहां जाके भी हमें प्रेयर्स करने का मौका मिला। और मैंने सब जगह पर सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम के लिए और सारी बेसिकली जितनी हमारी प्रचारक टीम है और जितने डिवोटीज साथ में जुड़े हैं उन सब के लिए ये प्रार्थना की कि हम सब लोग शुद्ध भक्ति के इस रास्ते पर चलें। हम में बहुत गंदगी है, हम में बहुत बुराइयां हैं, हम हर जगह गलती करते हैं, बट प्रभु जो हैं वो शक्तिशाली हैं। मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि प्लीज आप हमारी गलतियों को माफ करके हमें इस रास्ते पर चलने का मौका दें और कभी इससे डगमग ना हो जाएं। ऐसी मैंने प्रेयर्स वहां पर सबके लिए की। उसके बाद ये जो मैं 14th का आपको किस्सा सुना रहा था प्रभात फेरी का, 14th का दिन मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल था। 14th का दिन बहुत स्पेशल था बिकॉज वहां उस दिन गौ सेवा करने का भी मौका मिला। और गौ सेवा और भगवान सेवा ये दोनों ही जुड़ गई साथ में फ्रेंड्स। ये एक और डिवाइन एक्सपीरियंस जिसको मैं 2 मिनट लूंगा बताने के लिए। कार्तिक मास शुरू होने से कुछ देर पहले कोर्ट परिसर के पास एक भगवान की हमें मूर्ति के बारे में पता चला जो अबेंडेंट थी, किसी ने छोड़ दी थी पेड़ के पास। जब हमने उसको देखा, प्रीति जी अगर आप साथ में हैं तो प्लीज आप वो शेयर कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। ये पेड़ के पास हमें ऐसे मिले और साइड पे उन्होंने इस तरह से रखा हुआ था और बारिश में ओपन बिल्कुल। तो हमें बेसिकली बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसे कौन छोड़ गया है। थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि इसको एक मूर्तिकार बना रहे थे और उनके बनाने का भी ये भी अपने आप में एक दिव्य अनुभव है कि वो बेसिकली उनके घर पे लिंटल पड़ रहा था अपने घर का, तो जो मटेरियल बच जाता था उससे उन्होंने मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया। और जब तक उनके घर के 3 लिंटल्स बने तब तक ये मूर्ति जो है आकार ले चुकी थी भगवान की और 3rd फ्लोर पे उनके पड़ी थी। तो वहां उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ये डिबेट हो गया कि अब इनके लिए आप भाई मंदिर भी बनवाइए। तो वो कुछ कारण से कुछ डिस्प्यूट बढ़ गया, तो उन्होंने कुछ देर के लिए इस मूर्ति को अपने घर के थोड़ा सा आगे जाकर इस जगह पर कोर्ट परिसर के पास रख दिया था। और वो कहते हैं कि समय समय पर मैं देखता था, बट क्योंकि वहां मूर्ति पड़ी थी तो कुछ लोग वहां आकर पे आके कभी धूप या इस तरह की चीजें कर जाते थे। एनीवेज मैंने निखिल जी से बात की कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इन्होंने कहा क्यों ना आप इसको गौ सदन में ले जाइए, इसको अच्छे से बना के वहां मंदिर बनाइए। विचार बहुत अच्छा लगा, गौ सदन की सारी टीम ने हामी भर दी
और हमने उन मूर्तिकार से बात करके इनको उठाकर इनको हम गौ सदन में ले गए। अब जब गौ सदन में ले गए तब तक कार्तिक मास शुरू हो चुका था, और कार्तिक मास के शुरू होने के साथ ही मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे, मूर्तिकार से, और जो गौ सदन का काम देखते थे, कि प्लीज इसको आप तैयार कर दीजिए ताकि हम इनको स्थापना जो है वहां पर कर सकें। तो उन्होंने टेम्परेरीली थोड़ा सा इनको ठीक कर दिया, और उन्होंने कहा कि अभी इसको मैंने कंप्लीट करना है, इनके साथ अभी गौ माता की भी एक मूर्ति बनेगी बिल्कुल पीछे, और ये अभी कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा फिर भी अब हम गौ सदन में ले गए हैं तो क्यों ना इनको एटलीस्ट स्थली पूजा तो हम कर दें। तो आप जो अब फोटो देख रहे हैं, ये उन्होंने बाद में, ये कार्तिक मास के दौरान ही उनको थोड़ा सा ऑर्डर में लाए, उनको साफ किया। और उसके बाद 14 तारीख को हमने एक हरिनाम संकीर्तन भगवान की कृपा से वहां किया। ये देखिए, ये बिल्कुल वहां पर जो थर्ड फोटोग्राफ में आपको दिख रहे हैं, वहां पर स्थान भी बन गया, गोबर से वहां पूजा की गई। और उसके बाद ये एक दिन पहले की है, और उसके अगले दिन 14th को हमने वहां पर हरिनाम संकीर्तन किया। और बहुत बहुत बढ़िया तरह से टीम ने पूरा जोश के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए वहां पर, ये देखें आप अगले दिन की, यहाँ सबने मिलके हरिनाम संकीर्तन किया, और भगवान की जहाँ स्थापना होनी है उस जगह की पूजन और हरिनाम संकीर्तन के साथ जोश के साथ भगवान को बुलाया। और अंतिम रूप आप देखें, ये है। दिस वॉज सो डिवाइन एंड मिरेकुलस। मैं मतलब अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कहाँ ठाकुर जी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिबेट हो रही है, और उसमें हस्बैंड ने कहा भी कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये ठाकुर जी अपने लिए अपना घर खुद ढूंढ लेंगे। और वो गोपाल है ना, गौओं के रक्षक हैं, तो देखिए कैसे वो गौओं के बीच जाके, गौ सदन के बीच में जाके उन्होंने अपनी स्थापना के लिए स्थान बना लिया। ये अभी प्रोसेस में है, और आने वाले 6 महीने साल के अंदर एक सुंदर मंदिर यहाँ पर बनवाने का गोलोक एक्सप्रेस प्रयास करेगा गौ सदन के साथ मिलके। तो इस तरह के बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं फ्रेंड्स। मैं समय अब ज्यादा नहीं लूंगा। मैं थैंक यू करना चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी का, जो इतना जोश दे रहे हैं और इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि हम सब मिलजुल के ये बात कर पा रहे हैं। हाँ, लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि मेरे सारे संकल्प पूरे हुए, 2 संकल्प मैं नहीं भी कर पाया पूरे। मीठा 5 दिन छोड़ने की सोची थी, नहीं कर पाया। 5 दिन मैंने 4 बजे उठने की सोची थी, वो नहीं कर पाया। भगवान से क्षमा भी चाहूंगा, और प्रार्थना ये करूंगा कि प्रभु प्लीज मुझे मौका दें ताकि मैं अगर आगे से कभी कोई संकल्प करूं तो मैं उसका पूरा करूं। और आगे मैं लेके जा रहा हूं, जैसा निखिल जी ने कल कहा था, 5 AM टू 5:30 हम लोग जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, माला करते हैं, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही साथ 32 के बेस को मैंने अब 48 पे ले गया हूँ, रोज वो करने का प्रयास करूंगा। अभी तक सक्सेस मिल रही है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। तुम्हारी बहुत आनंद आया आपको सुन के। पूरा कार्तिक मास पूरे जोश से आपने और पूरी फैमिली ने वहाँ एंजॉय किया है भगवत कृपा से। द्वारका धाम के दर्शन भी हो गए आपको, और वहां पर भी सेवाएं करने का मौका मिल गया। कुछ महीने पहले ही, आई थिंक कुछ महीने पहले या 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, कि नितिन जी को चंबा के गौ सदन का इनविटेशन आ रहा है और वो वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये कृष्णा की कैसे प्लानिंग होती है, और ये डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे बहुत दिल के करीब है मेरे। कैसे वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, वो भगवान की मूर्ति घर से बाहर चली जाती है, वो कोर्ट के थोड़ा सा इमेजिन कीजिए भगवान कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं। वहां से वो कोर्ट परिसर में मिल जाती है। नितिन भैया मुझसे बात करते हैं, हम कहते हैं क्यों ना गौ सदन में लगा दी जाए, वहां पे भी एक मंदिर बन सकता है। फिर वो गौ सदन है ना, फिर वो गौ सदन देखना। ना, वो फिर गौ सदन में पहुंच जाती है, और अब आप देख ही रहे हो कि वो आने वाले समय में वहां मंदिर भी बन जाएगा, और बहुत सारे लोग वहां पे जाके दर्शन भी करेंगे। और मतलब ये कैसे हो पा रहा है, ये सब ये भगवान की लीला ही तो है। इसका आनंद लूटिए। और नितिन जी, आप बहुत ही ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और डेफिनेटली कुछ फेलियर्स हम सबको मिलते हैं, लेकिन फेलियर से घबराना नहीं है। और खासकर जो नव साधक हैं, आप बहुत सारे डिवोटीज की यहाँ पे जब रेजोल्यूशन सुनोगे ना, आप हिल जाओगे। यहाँ पे जब नए इंक्लूडेड डिवोटीज, कोई 2 माला 4 माला में स्ट्रगल कर रहा है, या कोई 70 80 90, तो
ये सब बातें इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप डर जाओ, है ना। ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, ये बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, उसी बात का ध्यान रखना है। ये जोश भरने के लिए होता है, और अगर आप नहीं भी कर पाए आज तो कोई बात नहीं, अब चलते रहो, बट इससे लर्निंग्स लो। ज्यादा बड़े संकल्प मत बनाओ, पहले अपनी कैपेसिटी को समझो और उस कैपेसिटी के हिसाब से संकल्प बनाओ और फिर उसको पूरा करो। गिव योर सेल्फ फ्यू ईयर्स, जब आप 2-4 साल 5 साल चलते रहते हो ना, तो फिर वो बहुत सारी बातें जो आपको बड़े बहुत मुश्किल लग रही थी, बड़ी सरलता से होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू नितिन जी, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन। आज जहां भी गोलोक एक्सप्रेस पहुंच रहा है उसमें हमेशा ही आपका एक ब्यूटीफुल योगदान रहता है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट डिवोटीज कि हम टाइम का बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे। 10 मिनट तक हमने रखा है, 10, 11, 12 मिनट इट्स ओके, बट 10 के 20 मिनट मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे डिवोटीज ने वॉलंटियर किया हुआ है। नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे तक हम करेंगे, बट हम उससे ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। तो वी वांट कि सबको मौका एक एक बार मिल जाए, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा इसमें। सबसे पहले हम सुनेंगे जानवी जी को, सुना सॉरी रजनी निश्चल जी को अमृतसर से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। मैं रजनी निश्चल अमृतसर से। मैं अपना कार्तिक मंथ का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कार्तिक मंथ के बारे में ऐसा सुना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कार्तिक मंथ में ऐसा कुछ किया जाता है। मतलब हमारी फैमिली में ऐसा होता था कि जैसे कार्तिक मंथ में तुलसी मैया का जैसे विवाह होता है तो वहां पर जाकर सामान वगैरह चढ़ाना है, जैसे बिंदी लिपस्टिक वगैरह, तो दिया बत्ती जगानी है और कार्तिक मंथ का हो गया। बट इस बार लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि सब कुछ चेंज था। जैसे रेणु जी ने मुझे बताया कि थोड़ा टारगेट दिया मुझे माला करने का। तो पहले तो भैया मैं सच में बताती हूँ कि पहले मैं 16 राउंड भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाती थी। तो इस बार कार्तिक मंथ में मैंने 64 राउंड्स कंप्लीट किए। तो मुझे इसमें बड़ी खुशी हुई कि मैं ये कंप्लीट कर पाई, कि जो मैंने रेणु जी ने मुझे हमें टारगेट दिया था वो मैं कंप्लीट कर पाई। और जब पहले पहले मैं ठाकुर जी को मैं श्रृंगार करने की बात करूं, तो श्रृंगार के लिए संडे को मेरी तरफ से ठाकुर जी को छुट्टी होती थी कि आज संडे है तो आज ठाकुर जी को मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, आज ठाकुर जी आराम करेंगे। आज हमारी भी छुट्टी है और ठाकुर जी की भी छुट्टी है। और कार्तिक मंथ में भैया मैंने डेली ठाकुर जी को स्नान भी कराया, उनका श्रृंगार भी किया, और अलग अलग जैसे ठाकुर जी ने जो जो खाना है वो मेरे दिमाग में जैसे आ जाता था तो मैं उनको भोग लगा देती थी। और दीपदान भी किया भैया मैंने डेली सुबह शाम ठाकुर जी को, और तुलसी मैया जी को दीपदान भी किया। जितना मेरे से हो सका भैया मैंने कोशिश करी। और मैंने एक संकल्प लिया था, रेणु जी ने बताया था कि मतलब जो आपको बड़ी प्यारी चीज है वो आप छोड़ दीजिए कार्तिक मंथ में। तो भैया मुझे पनीर बहुत पसंद था, तो संकल्प तो मैंने ले लिया, बट मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं शायद पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। बट ठाकुर जी ने वो भी कृपा करी और मैं वो भी अपना संकल्प पूरा कर पाई। और माला को लेकर अगर बात करूं तो मेरे मन में था कि पता नहीं 1-2 दिन हो जाएगी, 1 वीक हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं मैं कंटिन्यू रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। तो बीच में मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया, मेरे बेटे को भी डेंगू हो गया। तो उसकी वजह से लग रहा था कि आज मेरा संकल्प जो है वो मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी भैया, मैं 64 प्लस राउंड कर पा रही थी उन दिनों में भी, सारा घर का काम करने के बावजूद भी भैया। मतलब सारे मेरे राउंड कंप्लीट हो रहे थे। और कार्तिक मंथ में ही मुझे पंजाबी गोलोक एक्सप्रेस में सेवा करने का भी मौका मिला। रेणु जी मुझे मैसेज करते हैं कि तू पंजाबी में ऐसे श्रृंगार की पिक वगैरह सेंड कर सकती है, तो मैंने भैया फटाफट से हाँ कर दी कि हाँ मैं कर लूंगी। बट वो भी मुझे कार्तिक मंथ में भैया ये सब कुछ मैंने ये कार्तिक मंथ में ही अपने में चेंजेस देखे और सब कुछ कर पाई। ये सारी ठाकुर जी की ही कृपा है भैया। और आप सबकी मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ भैया। हरी हरी बोल जी। हरी बोल रजनी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपका जोश बढ़ा है। यही तो है ऊर्जा व्रत, और यही हमारी फीस होती है। अगर अल्टीमेटली हमने मेहनत की प्रभु कृपा से, और जब आप सब बताते हो कि आपका जोश बढ़ा है, आप हरि नाम खूब कर पाए हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, अब आपको देखो डायरेक्ट लिंक होता है, सत्संग साधना बढ़ेगा फिर सेवा भी मिलना शुरू हो जाएगी, सेवा भी मिलना शुरू हो गई आपको, है ना। हमारे घर ब्यूटीफुल। पे भैया, हमारे घर पर श्राद्ध वगैरह नहीं होते थे। अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमारे घर पे डेथ हुई है मेरे बेटे की। तो मतलब हमारे घर पे फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानती है।
कि श्राद्ध वगैरह करने को। और ठाकुर जी ने देखो कृपा क्या करी है कि मेरे से वो भी सेवा ली है। पंडित जी आए हमारे घर पर और सुबह एकदम से 3-3:30 बजे उठ कर मैं सारे पंडितों के लिए भोजन बना पाई। और मेरे मन में यही था कि मैं ठाकुर जी के लिए ही बना रही हूँ। और जब हम ब्यास नदी पे जाते हैं वहां पर हमने यज्ञ करवाया। ठाकुर जी की कृपा से ही मैं सब करवा पाई। और 8-8:30 के करीब मेरे 64 राउंड भैया कंप्लीट हो चुके थे। और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं आज मेरा ये टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज मैं माला कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन 8:30 बजे तक मैं भैया अपने 64 राउंड कंप्लीट कर चुकी थी। और मेरे को इतनी अंदर से खुशी हो रही थी कि आज मेरी माला कंप्लीट हो गई है। और मैंने आते ही जानवी से बात करी, मैंने बोला जानवी मेरे को नहीं लग रहा था कि आज की माला मैं कर पाऊंगी, लेकिन पता नहीं वहां ब्यास नदी पे कैसी मेरी माला कंप्लीट हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। हरी हरी बोल, बहुत कृपा हुई है। देखिए विशेष है ना, भक्त आपके लिए प्रेयर्स कर रहे थे और आपकी भी डिजायर थोड़ी स्ट्रांग हुई है, फिर भगवान रास्ते खोलते हैं। 64 माला कर पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब यहाँ से अगले कार्तिक मास तक आपका जोश है वो 2-3 गुना बढ़ जाएगा। और आप नित्य निरंतर चलते रहिए और जो संकल्प आपने लिए थे अच्छे से कर पाए हो, उसमें से कुछ प्रतिशत जरूर आगे कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़िएगा मत उसको। हाँ कुछ ना जी कुछ भैया, पकड़ मैंने लीजिए। माला भी जरूर रखा है। माला जो है वो मैं 32 राउंड डेली कंप्लीट करूंगी, प्लस हो जाए ठाकुर की कृपा भी। और 5 भिकम जो आए थे, 5 वो भी मैंने पूरे अपने व्रत जो मुझे रेणु ने जैसे जैसे रेणु जी ने बताया मैं वैसे वैसे करती गई। वो भी मैंने 5 व्रत प्रभु जी की कृपा से वो भी रखे थे। वेरी नाइस थैंक यू। रजनी जी, हरि हरि बहुत कृपा आप बोल। पे बन गए। देखो टारगेट बनाते हो तो हो जाता है ना, आपने कर लिया 64, यानी आप कर सकते हो। आप 32 तो करो कम से कम, 32 करोगे हाँ आप तो जी। अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए थैंक जानवी जी यू। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जानवी जी को सुन लेते हैं। जानवी जी आपका कैसा रहा कार्तिक मास? जानवी जी, चलिए जानवी जी की आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजन। हम चलते हैं नेक्स्ट डिवोटी के पास, लता जी। हरी हरी बोल। हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, हरि बोल नितिन जी। तो आज निखिल जी, ये जो कार्तिक मास था इसके बारे में हमने सुना तो बहुत था, क्योंकि हम चंबा से हैं तो चंबा ये मंदिर में भी कार्तिक मास में बहुत रौनक रहती है। हम भी जाते हैं शाम को दीपदान करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार आपने इसके बारे में बताया उतना हमें नहीं, डिटेल में नहीं पता था। और आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि इसको दामोदर मास भी कहते हैं, ऊर्जा मास भी कहते हैं। और जो अपने दामोदर अष्टकम जो हमें रोज सुनाते थे वो भी मैंने पहली बार ही सुना, हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छे से आपने कार्तिक मास में हमें बताया। तो मैं अपने बताऊं, जब भी कार्तिक मास शुरू हुआ तो जैसे आपने सबसे पहले आप बोलते थे अपनी माला को बढ़ाओ, तो मैं अपने हमेशा मैं बोलती मेरे से माला ज्यादा नहीं कर पाती थी। मैं 16 माला ही कर पाती थी, 16 माला से मैं बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब कार्तिक मास हुआ और आपकी मोटिवेशन से मैंने 16 से एकदम 32 पर आ गई। मैं रोज 32 माला करने लगी और जब 32 माला मेरी होती थी मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं 32 माला कर पाई। और जब भीष्म पंचक आए तो मैं सोचा कि मैं तो 32 ही कर पा रही हूँ, कभी कभी 32 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी, क्यों ना मैं थोड़ा सा संकल्प लूं कि भीष्म पंचक 5 दिन है मैं अपनी माला को और भी ज्यादा बढ़ाऊं। तो पहले दिन मैंने 32 से 40 किए, दूसरे दिन 40 से मेरी 45 हो गई, तीसरे दिन 50 हो गई, चौथे दिन मेरी 60 हो गई। और जब 5वां दिन था मैंने सोचा आज तो मुझे 64 करनी ही करनी है। जो अविनाश जी जो रोज 64 माला करते हैं उनसे बड़ी मोटिवेशन मुझे मिलती थी। लेकिन मुझे लगता पता नहीं वो कैसे कर पाते हैं 64 माला, मेरे से तो होती नहीं। लेकिन आज तो मुझे करनी ही करनी, चाहे मुझे कितना ही टाइम हो जाए। उस दिन मैंने अपने पूरे 12 बजे तक माला अपनी करती रही और मैंने अपनी 64 राउंड किए। और सचमुच निखिल जी, जिस उस दिन मैंने 64 किए तो क्यों हमें इतना आनंद आता है, जब हम अपने टारगेट को हासिल कर लेते हैं तो बहुत आनंद आता है। उस दिन सचमुच मैंने सुबह उठते ही प्रियंका को बताया कि आज तो मैंने 64 माला कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आ रहा है। तो जब हम टारगेट कर लेते हैं कंप्लीट, सच्ची भगवान भक्ति में बहुत शक्ति है। हम सोच लें तो हम क्या नहीं कर सकते।
तो मेरी उस दिन 64 माला हुई। और मैंने संकल्प लिया था कि क्योंकि जो चाय की भी मैं भी बहुत शौकीन हूँ, और मैं चाय, जो आपने बोला था कोई प्रिय चीज छोड़िए, है ना, मैं सोच चाय तो हम 2 टाइम पीते हैं और चाय के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। मुझे याद ही नहीं कि कभी हमने ऐसा दिन आया हो कि मैंने चाय ना पी हो। पर मैंने यही संकल्प लिया कि मुझे कम से कम कार्तिक मास में चाय नहीं पीनी, और मैंने इसको पूरा भी किया। बिल्कुल मैं चाय नहीं पी, और चाय के साथ मैं क्या है, बिस्किट और रस कुछ ना कुछ लेती थी। वो भी मैंने सोचा था मैं कुछ इस महीने में कुछ नहीं लूंगी, और वो भी मेरा पूरा हो सका। और दीपदान भी मैं करती रही। भगवान तुलसी माता जी के सुबह शाम दीपदान किया। मंदिर जाने का मौका भी हमें इन दिनों मिला। यहाँ पे भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर है, वहाँ 2 बार हम गए। वहाँ एक गौशाला भी है, वहाँ भी सेवा करने का मौका मिला। मतलब आपकी गाइडेंस से ही हम सब कर पाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक था मेरा कि मैं वृंदावन धाम जाऊं, क्योंकि सबको देखती थी, सब लोग बड़े धूमधाम से बड़े जोश के साथ वृंदावन जा रहे हैं, किसी न किसी धाम में जा रहे हैं। अंदर से मेरा मन बहुत था कि मैं भी वृंदावन जाऊं। लेकिन सारे डिवोटीज अपने वहां से वृंदावन धाम की जो फोटो भेज रहे थे, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। और नितिन जी ने जो वहां पे द्वारकाधीश जी के इतने अच्छे अच्छे वहां के दर्शन कराए हमें, तो तब तो हमें ऐसा लगा कि मानसिक रूप से मैं भी वहां ही पहुंच गई हूँ। हम खुद अपने आप को लग रहे थे हम भी धाम कर रहे हैं। और वृंदावन के धाम के जो सब डिवोटीज ने, आप बार बार बोलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा बताते हैं, तो सारे डिवोटी उस धाम की जो फोटो भेजते थे, तो उसमें हमें, मुझे भी खुद ऐसा लगता था कि मैं मानसिक रूप से वहां पहुंच गई हूँ और मैं वहां दर्शन कर रही हूँ। वो अपने आप में एक दिव्य ही अनुभव था, और हम अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे थे। ये बड़ा ही जैसे होता है, बहुत खुशी होती है इस चीजों से। चलो भगवान, अब भगवान की कृपा रही तो हम जरूर वृंदावन धाम जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। मेरा बड़ा मन है कि मैं दोबारा फिर जाऊं। और इस कार्तिक मास में मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी का पॉडकास्ट भी आया है। और एक और मैंने अपना भगवत गीता की लर्निंग का अपनी ऑडियो बनाकर रूपाली जी को भेज दिया है। वो भी शायद थोड़े दिनों में आ जाएगा। और मैं जितनी भी माला करती थी ना, तो हमेशा मैं माला का हमेशा ये बोलती थी, हे भगवान, ये जो मैं माला कर रही हूँ, ये अपने सारे उन डिवोटीज को जो जिनकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, सबकी फिजिकल हेल्थ के लिए, और अपने गोलोक एक्सप्रेस की, उनकी सारे गोलोक एक्सप्रेस के लिए कि ये खूब तरक्की करे हमारा गोलोक एक्सप्रेस, उसके लिए मैं सारी डेडिकेट कर देती थी। और मैं ये समझती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तभी हम ये सब कुछ कर पाए। और नितिन जी का, अभी अभी जो नितिन जी का हमने उनकी जर्नी के बारे में सुना, रजनी जी के सुना, बहुत ही आनंद है। नितिन जी जैसे से अपने धाम की बातें सुना रहे थे, बहुत बहुत आनंद आ रहा था। और बहुत ही हमने उनको, तो उनकी जर्नी को सुन सुन कर ही हम क्या एंजॉय कर रहे थे। और रजनी जी ने भी अपना बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सुनाए, तो उनका सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये समझती हूँ कि अब मैं सोचती हूँ कि मैं 32 माला का, खैर संकल्प मैं 32 का ही लूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं 32 से ज्यादा और भी ज्यादा कर सकूं। और ये सब निखिल जी आपकी, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आपने हमें इतना अच्छा मोटिवेट करते हो, उसकी वजह से हम थोड़ा सा कुछ कर पाए। और ये भगवान कृष्णा की कृपा रही। भगवान कृष्णा की कृपा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्णा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान कृष्णा ने हमें इतनी स्ट्रेंथ दी कि हम कुछ कर पाए, तो भगवान कृष्णा का बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल जी और नितिन जी, प्रीति जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। लता जी बड़ा आनंद आया, आप फाइनली पहुंच ही गए हो 64 माला। मेरी बड़ी डिजायर थी कि आपकी थोड़ी माला बढ़े, तो आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है कि आपने बता दिया मुझे कि टच करना शुरू किया, बिकॉज आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे थे। और जो हमारी टीम के सीनियर डिवोटीज है ना, उनको माला बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपकी, बिकॉज आपका ये फुल टाइम जॉब होना चाहिए अब डिवोशन करना। तो थैंक यू निखिल जी, जरूर कोशिश करूंगी, जरूर। थैंक यू। तो आप 32 की मिनिमम बना लो। और आई वुड लाइक कि जब तक अगले कार्तिक मास में जब ये डिस्कशन हम कर रहे हो, तो आप ये 64 की जगह 108 पे पहुंचे हुए हो, और तब आप मुझे बोलो कि निखिल जी 64 तो मेरी बेस बन ही गया है, इससे तो नीचे में आती ही नहीं है। ये होना चाहिए आपके साथ एक साल, और आप कर सकते हो।
और आप प्रॉमिस करोगे भगवान को और मुझे कि आप कर लोगे, 1 साल मिलेगा आपको पूरा ये करने के लिए। थैंक यू निखिल, थैंक कोशिश करूंगी। थैंक यू, कृष्णा जरूर करवाएंगे। आप कृष्णा चल की नहीं रहे होगे, जब आप चल रहे होगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। जब 64 से ऊपर जाओगे ना तो आपको लगेगा ये जिंदगी कितनी आसान है, कितनी सुंदर है ये लाइफ, बड़ा अलग सी फीलिंग आ जाएगी। और आप देखो कितने प्यार से निस्वार्थ भाव से आप माला कर रहे हो, सबको डोनेट कर रहे हो। और जो गोलोक एक्सप्रेस की गति बढ़ रही है वो आप सबकी ब्लेसिंग से ही तो हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लता जी को? चलिए। बिल्कुल। बहुत आनंद आता है आंटी को हमेशा सुन के। लता जी, भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। और आप ना बड़े डिटर्मिनेशन और जोश के साथ चल रहे हो, रेगुलरिटी से चल रहे हो, और यही कारण है कि अब आपकी वो माला भी बड़ी है और आप अपने संकल्पों में पूरा भी उतर रहे हो। बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, और हमेशा इसी तरह से आप हंसते हुए भक्ति में आगे बढ़िए। हरि बोल। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू निखिल जी। बस आपकी ब्लेसिंग बन रही, भगवान कृष्णा की ब्लेसिंग चाहिए सबसे ज्यादा, भगवान कृष्णा की, तो हम अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल लता जी, आप बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ओल्ड जनरेशन में रहने के बाद भी आप यंगस्टर्स को भी कॉम्प्लेक्स में डाल सकते हो, वीडियो कॉल्स पे आ रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो। और यही तो हम गोलक एक्सप्रेस में चाहते हैं कि हमारी टीम के ओल्ड जनरेशन के डिवोटीज इतने स्मार्ट हो चुके हो कि यंग डिवोटीज जो वर्ल्ड में कहीं यंग लोग हो उनको बोले यार ये हम भी नहीं कर पा रहे, ये लोग वो कर पा रहे हैं जो हम भी नहीं कर पा रहे। तो आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहे हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं जानवी जी के पास। जानवी जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हरी बोल। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। हरी हरी बोल। मेरा नाम जानवी निश्चल है, अमृतसर से। और ये भी मेरा कार्तिक मास लाइफ का पहला कार्तिक मास है जो मेरा बहुत अच्छा निकला, जिसमें मैंने खूब नाम जाप किया भगवान की कृपा से। और 64 राउंड्स का संकल्प लिया था मैंने मेरी मदर के कहने पर, तो 64 राउंड्स, उसके साथ मैं राउंड्स भी कर पाई। और 5 डे एकादशी, पंचक भीषम जो आए थे उसमें मैंने फास्टिंग भी की। पहले मैं जब चंबा में रहती थी तो सुबह सुबह हम उठकर पंचक भीषम में मंदिर जाकर दर्शन किया करते थे। तो ये हमारी रूटीन हर कार्तिक मास की बनी हुई थी, दीपदान की भी बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो मैं सोचती थी कि अब मुझे तो बहुत कोई भगवान से जुड़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ आकर अपने इन लॉज में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे तो मुझे और मौके मिल रहे हैं। मेरे माला के राउंड जितने बढ़ गए हैं, और एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे कह देते हैं कि और भी कोई बुक भी उन्होंने मुझे मंगवा के दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये उपदेशामृत बुक पढ़ती हो, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन खुद से ही वो मंगवा के दे दी। और उसकी मैंने इस मंथ में सेल्फ स्टडी की, प्रीति जी के ऑडियो सुने पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे, और साथ में उपदेशामृत रीड किया, दीपदान किया। और मुझे ये भी सेवा मिली, भगवान की श्रृंगार सेवा, भगवान को भोग ऑफर करने की सेवा। जैसे रजनी जी बता रहे थे, तो रजनी जी बहुत अच्छी सेवा करते कि उनको पता है यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ा तंग करती रहती है, तो उन्होंने जब अपने घर में भोग बनाना, हमारे घर के लिए भी साथ में भोग बना देना कि जानवी तू भी अपने ठाकुर जी को भोग लगा ले। तो वो भोग लगा के भेज देते थे अच्छे से, पूरा 11 का भोग, 56 का भोग एक साथ हम दोनों लगा रहे हैं। और मैंने अपनी पॉडकास्ट की सेवा भी लिख ली हुई है, और मैं जल्द से जल्द उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दूंगी। और मुझे बहुत देर के बाद कॉल स्टार्ट करने की सेवा मिली, वीडियो ऑन करके मैंने रिव्यू दिया। दामोदर अष्टकम सुनती थी, दामोदर अष्टकम का भी बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में मैं ना दामोदर अष्टकम सुन नहीं रही थी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है। बड़े दिन से ना कार्तिक मास जब स्टार्ट हुआ तो मेरी बेटी ना ब्राजमन यही वर्ड बोले जा रही थी, और भी कोई वर्ड नहीं। तो जब ना मैंने उसको दामोदर अष्टकम लगा के सुनाया, तो वहां पर जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग में ही है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमन। तो जब मैंने उसको वो सुनाया तो वो ना क्लैपिंग करने लगी कि जैसे पता नहीं बड़े दिनों से ये वही सुनना चाहती थी, यही दामोदर अष्टकम सुनना चाहती थी। तो ये मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है। और 5 डे फास्टिंग की। और एक चीज मैंने छोड़ी, अनवांटेड शॉपिंग की ना मुझे बहुत आदत है कि बाजार गए, ये चीज पसंद आई, जो चलो घर के लिए ले आते हैं।
अपने लिए ले आते हैं। तो ये मैंने भगवान से प्रॉमिस किया था कि इन दिनों में मैं कोई अनवांटेड शॉपिंग नहीं करूंगी। तो इस बात पे भी मेरा संकल्प खरा उतरा और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी। वैसे तो मैंने 32 के लिए कहा था कि कार्तिक मास के बाद 32 कंप्लीट हो जाए, लेकिन आज फिर 16 और हो चुकी हैं और 8 और हो गई मेरी। ये भगवान की कृपा ही है। हरी हरी बोल। थैंक यू। थैंक यू सो मच जानवी जी, बड़ा अच्छा लगा, आप भी बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर पाए हो 64 माला। आपकी एज ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा, मतलब छोटे बच्चे के साथ रहते रहते आप 64 माला कर पाए हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा था आपका, जो आपने भी शेयर किया अपनी डॉटर वाला। तो बहुत आगे आप बढ़ो, आप में बहुत पोटेंशियल है। आप जैसे रेनू जी इतना जोश से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको भी आने वाले समय में बढ़ना चाहिए। और आपका तैयारी हो गई है अगले इस कार्तिक मास से, अगले कार्तिक मास से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपका जोश जो है वो 4-5 गुना बढ़ेगा। अब आप 64 माला तो कर ही लेते हो, तो आप कम से कम उसमें से एक बेस लाइन बना के रखना कि ऐसा ना हो कि अब 16 भी ना हो। है ना जी? अब ठीक है, टारगेट बनाया था तो आपने देख तो लिया कि आप कर ही लेते हो, तो व्हाई नॉट टारगेट कि आप 16 तो मिनिमम किया करोगे और 32 तो मिनिमम रखोगे ही। संकल्प 16 का ले लो, लेकिन 32 किया करो मिनिमम। कर सकते हो आप, है ना? बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जानवी जी को? नहीं, बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, और स्पेशली जैसा आपने कहा भी, छोटे बेबी के साथ वो इस तरह से चैंटिंग अपनी कर पा रही हैं सारी ड्यूटीज करते हुए, और इवन डिवाइन एक्सपीरियंस भी जो इन्होंने बताया ना, उससे भागवत गीता की वो बात फिर सिद्ध हो जाती है, बच्चों को बच्चा मत समझिए। पुराने संस्कार लेकर आए हैं, वो छोटी सी बेबी जो है वो दामोदर अष्टकम की एक श्लोक के अंदर का एक वर्ड जो है उसको गुनगुना रही। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पता है उसको ये चीज? तो इसलिए हम लोग बॉडीली एंगल से देखते हैं ना बच्चों को, तो हमें लगता है कि यार इनको कुछ पता नहीं होगा, बट ये सोल एंगल से जब हम देखना शुरू करेंगे तो ऐसे चमत्कार होना शुरू होते हैं। बहुत आनंद आया, एंड माय ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन जी। चलिए अब हम एक और ब्यूटीफुल डिवोटी को सुनते हैं, मनोरमा जी के पास चलते हैं हम। चंबा, मनोरमा जी आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मनोरमा पाठक चंबा से अपने जो कार्तिक मास को मैंने बहुत ही जोश से जो है बहुत ही उत्साह से मनाया, क्योंकि हम पहले तो जो है कार्तिक मास को इतने जोश से नहीं मनाते थे, क्योंकि कार्तिक मास के सारे त्योहारों को हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए मनाते थे और आनंद लेते थे उन त्योहारों का जो कार्तिक मास में आते थे। तो उन्हीं में हम खुश रहते थे, बस एंजॉय करते थे। जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, कार्तिक मास को आपके माध्यम से हमने सुना कि कैसे कैसे जितने भी त्योहार हैं उन्हें हमें प्रभु से जोड़ के ही सब त्योहारों को मनाना है। और इसलिए मैंने इस बार जो है बहुत ही उत्साह से, बहुत ही उमंग से मैंने इन त्योहारों को मनाया। आपके माध्यम से जब हमने कार्तिक मास की महिमा को सुना कि जितने भी त्योहार आए, आपने बड़ी सरलता से, रेणु जी ने भी हमें बड़ी सरलता से सभी त्योहारों को, जितने भी शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक बीच में आते हैं, दीपावली, शरद, बहुत से त्योहार, तो उन त्योहारों को आपने बड़ी डिटेल में हमें समझाया, इसकी इम्पोर्टेंस को, ताकि हमारी भक्ति में जो है प्रोग्रेस होए। तो कार्तिक मास को हम कार्तिक मास कहते थे, दामोदर मास का तो हमें इतना पता नहीं था। तो आपके माध्यम से ही हमने दामोदर मास के बारे में भी समझा कि प्रभु जी ने इस मास में जो है बहुत सी लीलाएं की हैं। तो दामोदर अष्टकम को भी हमने पहली बार ही सुना। पहले हम कार्तिक मास को जो है अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए करते थे ना, तो और जैसे हमारे बुजुर्ग थे उन्हीं के बातों को हम फॉलो करते थे। जैसे तुलसी माला, तुलसी की पूजा करते थे पंचभीष्मों में, और देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जोत सुबह शाम जलती थी। हमारे सास माता जी जो है वो करते थे, हम भी उसी तरह उनको ही फॉलो करते रहते थे। तो बैकुंठ चौसठ को, बैकुंठ चौथ जब आती थी तो 365 बत्तियां दीपदान करते थे उनका। वैसे तो सुबह शाम दीप जो है तुलसी के आगे हर साल, हर बार, हर साल के पूरा साल में ही दीप जो है जलता था। तो
मैं अपनी सर्विस में इतनी बिजी थी कि मैं इन बातों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझाई, बस ऐसे ही फॉलो करती थी, बुजुर्गों ने कह दिया तो कर लेती थी। पर जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तभी मैं इन त्योहारों की महिमा को जाना, तो कि भगवान ने कितनी लीलाएं जो है इस मास में की है। तो मैं और क्या ज्यादा क्या बोलूं, इसमें मेरा संकल्प जब आपने हमारा उत्साह बढ़ाया बहुत ही जोर शोर से, इस माह में जोर शोर से हमने भी अपना संकल्प ले लिया कि भाई मैंने जैसे सुबह शाम दीपदान किया ये, और दामोदर अष्टकम जो 5 बजे शाम को जब भी सत्संग लगता था तो उसको सुनती थी, बड़े ध्यान से देखती थी, और अपने जब पूजा पाठ करती थी तो मैं दीपदान अपना मंदिर में भी करती थी, तुलसी के आगे भी। मेरे पति देव भी इसमें भाग लेते थे, अगर मेरे से ना जले तो वो दीपदान कर लेते थे, दीपक जला देते थे देसी घी का तुलसी के पास भी। और मैं थोड़ा लेट हो जाती थी बच्चों की वजह से, तो दामोदर अष्टकम भी लगा लेती थी साथ में फिर जब दीपदान करती थी। और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं तो वैसे बहुत कम माला करती थी शुरू शुरू में, तो नितिन जी के माध्यम से जो है मेरी रेणु जी ने बहुत मेरे इसमें भक्ति में काफी प्रोग्रेस कराई, खूब जोर शोर से मैं भी लगी रही। 8 माला से 16 हुई, 16 तो मैं कर लेती हूँ, पर मेरा संकल्प इस माह में जो है 32 माला का रहा, तो वो मेरा पूर्ण हुआ। पूरी तरह से मैंने 32 माला करी, जो शाम को मेरी 5 या 6 माला बच जाती थी, मैं सुबह ही उसको सत्संग के दौरान ही कंप्लीट कर लेती थी। कई त्योहारों की वजह से जो है हो नहीं पाई थी, 1-2 दिन दीपावली और कुछ त्योहारों में। तो बाकी मैंने फ्रूट में जो है बनाना छोड़ा था, फल वो मेरा कंप्लीट हुआ, फल मैंने छोड़ा था बनाना। तो गोलोक एक्सप्रेस से मैं जब 2020 में जुड़ी थी तो मेरा जो है बड़ा भाव उमड़ पड़ा था कि भीष्म पंचक में जो है मैंने 5 दिन जो आते हैं तुलसी विवाह के, तो उस दिन पंच भिक्षुओं में मैंने जो है वो व्रत 5 दिन, पिछली साल भी फलाहार के इसमें किए, फलाहार तो मैंने खाया 5 दिन, ताकि मैं मेरा जो है माला की तरफ बढ़ता रहे जरा ध्यान, और खाने की तरफ कम बढ़ता रहा। तो मैं अपनी इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल किया, तो बस एक टाइम में फलाहार खा लिया और फल भी खाया। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं खाया, निराहार तो नहीं मैं करे। 5 व्रत पिछली साल भी और इस साल भी किए। कुदरती पता नहीं क्यों गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरा भाव इतना उमड़ा, भक्ति के साथ इतनी मेरी माला बढ़ी, तो बस इस तरह प्रभात। बाकी मैं 5 वीकों में जब प्रभात फेरी के लिए मैसेज आया तो मैं जल्दी से तैयार होके प्रभात फेरी में मैं अपने भाग लिया इधर चंबा में। तो वहां पर गुरुजनों के दर्शन भी हुए, नितिन जी, रेणु जी, ईशा जी वगैरह के। तो भक्तों के साथ हमने जो है प्रभात फेरी करी सुबह, तो संकीर्तन भी किया। और मेरा इस दामोदर मास में शाम को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आरती में भी दीपदान किया, कीर्तन भी किया। बहुत ही आनंद आया। ये दीपदान करने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ ड्यू टू ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के साथ ही। कि पहले भी हम करते थे भक्ति, पर इतना हमारा भाव नहीं उमड़ता था। तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया इस बार भी मैं बता नहीं सकती। और बैकुंठ चौदस को जो है मैंने वहां पर ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही 365 बत्तियों का जो है दीपदान किया। और घर में मैं सुबह शाम दोनों समय में आरती करती रही, विष्णु भगवान जी की भी और दामोदर अष्टकम भी पढ़ती रही। तो बाकी धाम यात्रा करने का बहुत मन था, मैं तो नहीं कर पाई, पर ये है कि डिवोटीज के संग हमने जो है ये यात्रा का बहुत ही आनंद लिया। मैं उनकी धन्यवादी हूँ। और ऐसे ऐसे भक्तों के माध्यम से हमारे दर्शन हो गए, हर तीर्थ के नितिन जी के माध्यम से, और अपने जो डिवोटी और भी गए थे उनके माध्यम से बहुत जगह के हमें जो है दर्शन हुए। बहुत ही आनंद आया इस बार। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है हम सभी को, तो भक्ति मार्ग पर हमें चला रहे हैं, और हम जो है डिस्ट्रक्टिव से जो है डिवोशन की ओर बढ़ रहे हैं, और
आपकी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी जो ये गोलोक एक्सप्रेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे और ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है, प्रोग्रेस जो है इसमें दिन प्रतिदिन होती रहे। तो ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। मनोरमा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने भी बड़ा समय का सदुपयोग किया है, जोश बढ़ा है आपका। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और ऐसी जोश, क्योंकि जोश बहुत इंपॉर्टेंट है। उपदेश अमृत में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट उत्साह। फिर उत्साह नहीं, उत्साह खत्म हो गया ना हमारा, तो फिर भक्ति बासी हो जाती है बहुत, फिर हमारी प्रोग्रेस नहीं होती जब उत्साह से करेंगे ना। और इसलिए जो भक्तों के एक्सपीरियंसेस को हम क्यों इतना टाइम देते हैं इन पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, कि आप सब एक दूसरे की बात सुन रहे हो, बिकॉज एक दूसरे की बात सुन के ना जो जोश बढ़ता है ना। तो कार्तिक मास तो एक बार आया, लेकिन कार्तिक मास का जो जोश है वो हमारे को इस कार्तिक मास से अगले मास तक, अगले कार्तिक मास तक हमारा जोश जो है मल्टीप्लाई हो चुका होना चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति की स्पीड बढ़ेगी। थैंक यू सो मच मनोहरपा जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, और आपने भी खूब आनंद लूटा। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत आनंद आया मनोरमा जी को सुन के, और शी इज अ वेरी सिंसियर डिवोटी। मैं बहुत बार इनसे यहाँ चंबा में मिला भी हूँ, और ग्रेजुअली उन्होंने अपनी डिवोशन की स्पीड को ना अब एक्सीलेटर पे ये ले गई हैं। बड़े आराम आराम से चल रही थी, और अब मैंने जब सुना कि वो इस तरह से 32 राउंड्स कर पाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। माई प्रेयर्स फॉर यू एंड योर फैमिली। सब लोग इसी तरह से डिवोशन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। निखिल जी, आगे जैसे मैं 32 माला तो इसी दामोदर मास में ही कर पाई। आगे मेरा जो संकल्प रहेगा वो 16 का ही रहेगा। 16 से ज्यादा मैं कर पाऊं तो कोई बढ़ा के करूंगी, कम नहीं करूंगी। 16 से कम मैं करती भी नहीं हूँ। तो 32 माला तो इस मास में बस उत्साह के तौर पे करी है। तो मैं एक भजन 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 लाइनें गा लूं? अगर समय बड़ा कम रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस 2 डिवोटी ही लाइनें सेवा गाऊंगी। की। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरी हरी बोल जी, हरी। हरी हरी बोल। वर्मा जी, बड़ा आनंद आया, और बिल्कुल आप 16 माला का मिनिमम रखिए, बट टारगेट फिर भी 32 ही कीजिएगा। और आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको अब अगले कार्तिक मास तक, ये जो आप मुझे कहोगे ना अगले कार्तिक मास के बाद, तो आपने कहना नहीं 32 तो मेरा मिनिमम रहेगा, वैसे मैं 64 करूंगी। ये डबल हो जाना चाहिए अब 1 साल के अंदर, आपको मिनिमम ये लक्ष्य होना चाहिए आपका। जी जी, थैंक कोशिश पूरी रही, यू। भक्ति के मार्ग पर जितना हो सके करूंगी ही, 32 करूंगी। हरी हरी बोल जी। कर लोगे आप संकल्प, अभी 16 का रखो, बट अगली बार जब कार्तिक मास में हमारी बात हो तो फिर संकल्प आपका 32 का होना चाहिए। हम आपको साल दे रहे हैं, और आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, ज्यादा कृपा मिलेगी। बस कोशिश बढ़ाते चलो, कृपा बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच। चलिए हम प्रेयर की तरफ चलते हैं। आप अनीता जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज सबसे पहले अनीशा अरोड़ा जी की सिस्टर की फैमिली के लिए हमें उनकी हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। रेणु सहदेव जी की मदर की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करनी है। सुषमा महाजन जी की फैमिली की हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। मानसी गुप्ता जी की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। शिवांगिनी गुप्ता जी की मदर की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। नीलम महाजन जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। अर्पणा कश्यप जी की ब्रदर की, उनकी और उनके ब्रदर की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। नताशा पुरी जी की फ्रेंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। मोनिका गुप्ता जी के सिस्टर्स के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। प्रोमिला गुप्ता जी के ग्रैंडसन की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। रेणु गुप्ता जी की मदर और फादर की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। रमनी महाजन जी की फ्रेंड रुचि जिंदल जी की फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। विजय वाराणसी जी के फैमिली के लिए स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। और नेहा गुप्ता जी ने दीपिका जी के मामा जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर्स के लिए कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल।
हरी हरी बोल। तो पहले तो जो आज नितिन जी ने माला की आप सबके साथ कलेक्टिव, उसका सारा जो फल है वो आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। जो डिवोटीज की यहाँ प्रेयर्स के लिए बात की गई, अगर किसी का नाम छूट भी गया है तो मेरी 4 माला उन सबके लिए डेडिकेटेड रहेंगी। और आप सबसे भी मैं विनती करूंगा, 1 माला 2 माला 4 माला जितनी भी आप डोनेट करोगे, साधना भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम अनीता जी को सुनते हैं। अनीता जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? आपका जोश थोड़ा सा बढ़ा है, नहीं हो आप अभी 1 महीने जी, में? हरी हरी बोल निखिल जी। मुझे लगता नहीं था कि इस बार समझ लो मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस और बड़ा सारा अद्भुत चीजें हुई, वो आप सब डिवोटीज के साथ में शेयर करना चाहूंगी। मुझे जुड़े जुड़े लगभग अब अप्रैल में 4 इयर्स हो जाएंगे, और मैं अनीता डफारा जम्मू से बोल रही हूँ। लेकिन जो इस बार एक्सपीरियंस किया मैंने कार्तिक मास को लेके, और जो भीष्म पंचक के डेज में जो मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया, वो सब डिवोटीज की प्रेयर्स के साथ, लेकिन उसके साथ मुझे बड़े डिवाइन एक्सपीरियंस फील हुए। अ, ऐसे रेगुलर मैं 8 माला मिनिमम करती थी, और उससे ज्यादा हो जाए तो काउंट नहीं करती थी। लेकिन इस कार्तिक मास में मैं 16 माला निखिल जी कर पाई। और जो भीष्म पंचक वाले दिनों में मैंने उसको डबल कर 32 वो 5 डेज माला की। और भीष्म पंचक वाले दिनों में मैं दीपदान भी कर पाई, कोशिश की कि दोनों टाइम कर पाऊं। और जो मॉर्निंग वाला उठने का, वो मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा नहीं था, कि फैमिली सिचुएशन नहीं है मेरी ऐसी कि मैं सुबह उठकर तो वो नहाना और वो पूजा करना। लेकिन एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि मॉर्निंग जब ये सब मॉर्निंग टाइम होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोलते हैं, 4 बजे या पौने 4 बजे के करीब, तो इन 5 दिनों में जो भीष्म पंचक वाले 5 दिन थे ना, अपने आप नींद खुल जाती थी। और ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई उठाने का प्रयास कर रहा है कि उठो और चलो भी अपनी ड्यूटी के लिए, अपने जो अपना होमवर्क जो तुमने करना है उसके लिए तैयार हो जाओ। तो बड़ी वो 5 दिनों में मेरी नींद खुली। स्नान तो नहीं कर पाई, लेकिन ये है कि उस टाइम पे भी यही प्रेयर्स करती थी कि और माला करने की जितनी हो पाई वो करने की कोशिश करती थी, जो मेरे टारगेट्स थे वो मैं अचीव कर पाऊं। तो डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए कि देखो कोई आपको पुश कर रहा है, दिन में भी कर रहा है और रात को सो भी आपको पुश कर रहा है कि उठो भी, अपनी जो अपनी आपने आलस से डाला हुआ है वो कम करो। और सबने कुछ ना कुछ छोड़ा, लेकिन मैं अपना आलस से थोड़ा कम कर पाई। और जो पॉडकास्ट जर्नी मेरी बड़ी टाइम से पेंडिंग थी, वो मैंने पंजाबी और हिंदी में कोशिश की कि मैं मेरी बन जाए। और आज भगवान की कृपा से और डिवोटी की गाइडेंस और आप मेंटोर की गाइडेंस से आज वो रिलीज भी हुई। और आज तो मेरे लिए वैसे ही बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि जो आलस से आप डाल लेते हो कि ये ठीक है, आजकल वो जब उसको अचीव उसमें से निकल जाते हो आप, तो वो अलग सी ही हैप्पीनेस आप फील कर पाते हो। और निखिल जी, अब मैंने सोचा है कि आगे के लिए कि मैं 16 माला अब डेली करूंगी। और ये जब से कार्तिक मास खत्म हुआ है भीष्म पंचक के बाद, वो मैं रेगुलर अभी तक कर पा रही हूँ। और यही कहती हूँ कि सब डिवोटीज मेरे लिए प्रेयर करें, ये मैं नेक्स्ट कार्तिक मास तक 16 से और ज्यादा कर पाऊँ, और मेरे टारगेट जो हैं वो और ज्यादा बढ़ पाएं। और धाम यात्रा तो नहीं कर पाई, इच्छा बहुत थी, लेकिन सब डिवोटीज को जैसे उनकी पिक्चर्स देखी हैं कि उन्होंने डाली हैं सब डिवोटीज ने कि धाम यात्रा गए हैं, पर ऐसी फीलिंग होती है कि हम सब भी वहीं पे हैं। वो राधा कुंड का स्नान हो लगता है, हम भी स्नान कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं लगता कि हम सब उनसे अलग हैं। एक जो रियल हैप्पीनेस जो मैं चाहती थी, वो मैं सच में आज फील कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल अनीता जी। बड़ा आनंद आया आपको भी सुन के, और जोश आपका पहले से बड़ा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, देखो क्या होता है ना, अर्जेंसी लानी है हम सबको, अर्जेंसी। बिकॉज समय कटता जा रहा है हमारा। तो चैतन्य महाप्रभु से जब किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा किसी की डिवोशन में प्रोग्रेस हो रही है, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब वो ना समय को लेकर ना छटपटाहट होनी चाहिए अपनी, कि हमारे मिनट्स भी वेस्ट ना हो जाए। कितने जन्म हम वेस्ट कर चुके हैं, अब हमें भगवत ज्ञान हो गया, वो भगवत ज्ञान होने के बाद भी हम समय वेस्ट कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे मिनट्स में अगर हमने टारगेट बनाए होंगे ना, फिर समय निकलेगा। नहीं तो हम क्या होते हैं, आलसी होते हैं हम सब लोग, खासकर डिवोशन को लेके।
बड़ा डिवोशनल टारगेट्स बनाओ, उसको अचीव करो, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको शुभकामनाएं। आज पॉडकास्ट भी आया आपका, आई थिंक पंजाबी की स्पिरिचुअल जर्नी रिलीज की हमने आपकी, हो गया ना। अब आपको उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा दोबारा? अब जिसकी कला कल्याण होना है उसके माध्यम से होता रहेगा। अब आपको कितना अच्छा लगेगा कि यू वर एबल टू अचीव समथिंग। जब आप अचीव करोगे ना कुछ, फिर उत्साह बढ़ता है। तो आप में पोटेंशियल बहुत है, आप अपनी माला का स्तर अब बढ़ा के ही रखो। 16 तो कुछ भी नहीं होती, आप उसको मिनिमम, आप इतनी देर से चल रहे हो, आप 4 साल से ना, यू टेकन टाइम, तो आप कम से कम संकल्प इतना तो कर ही लोगे, आप 12 तो कर ही लोगे। बट टारगेट किया करो कि 32 किया करो, बट मिनिमम 12 पे रहो। 12 16 की रेंज में ये मिनिमम है, ठीक है। और 32 अगर आप कर ही लेते थे बीच में, तो करने की कोशिश किया करो। कभी कभार एकादशी पे टारगेट किया करो कि मैं 24 या 32 किया करूंगी, है ना। अगले साल तक अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो हम एटलीस्ट आपका मिनिमम 16 तो बना पाए ना, बेस, एक संकल्प वाला, ठीक है। इतना कोशिश कीजिएगा। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल अनीता जी, बड़ा अच्छा लगा आपको भी सुन के। चलिए हम चलते हैं करनाल ममता जी के पास। ममता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो भी रिलीज हो गया है। हरी आपका कार्तिक हरी कैसा रहा? हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल निखिल भैया, नितिन भैया एंड एवरीवन। आप सभी के रिव्यूज और एक्सपीरियंसेस जाने बहुत आनंद आया, सभी से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मेरा भी, मैं ममता संधू करनाल से, और मेरा भी कार्तिक मास बहुत ही एनर्जेटिक रहा भैया, बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर रहा। एक स्पेशल मंथ रहा जो मेरा आज तक मतलब डिवोशन के प्रति था तो बहुत ज्यादा, बट ये मंथ बिल्कुल स्पेशली गया मेरे लिए। और पहले बस इतना पता था, कार्तिक मंथ में मैं अपनी दादी जी को देखती थी और हमने भी बचपन में बस इतना किया था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और दीपदान किया। बस इसे ज्यादा डिवोशन के ज्यादा मतलब ये नहीं था कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिवोशन करनी है। और मैंने संकल्प लिया था ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। बीच में 2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन मैं नहीं कर पाई, बाकी पूरा मंथ अच्छे से कर पाई। और चैंटिंग के लिए मैंने 32 राउंड टारगेट दिया था, और पहले मैं 16 प्लस करती थी, और अब कार्तिक मंथ में मैंने 32 प्लस ही किए। प्रभु कृपा से 40 प्लस ही मेरे माला के राउंड हुए। और जो स्पेशल ओकेजन था, जैसे एकादशी था, विषम पंचक में, और दीपावली पर, और स्पेशली करवा चौथ पर, इन पर मैंने 64 राउंड माला के किए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट भैया मेरे लिए ये रही, आज तक कभी नहीं कर पाई थी। मुझे 9 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। तो करवा चौथ पर मैंने स्पेशली 108 राउंड माला के किए। सच में मुझे इतनी ब्लेसिंग, अपने आप में इतना प्राउड फील हो रहा था कि हाय मैं 108 तक कैसे पहुंच गई। भगवान जी, मतलब इतना शुक्रिया अदा किया गोलोक एक्सप्रेस का, बहुत ही ज्यादा अपने आप ब्लेसिंग बहुत फील कर पा रही थी। और दीपदान के लिए मैंने संकल्प लिया था, बेटे और हस्बैंड के साथ हमने दीपदान किया, सुबह शाम दामोदर भगवान जी को, तुलसी मैया जी को। और गौ माता की सेवा जैसे ही पहले हमें पता नहीं था, इसमें ही करते हैं। तो गौ माता है हमारे पास, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी, मतलब इतना ज्यादा शौक होता है ना जो एक गौ माता के प्रति, मतलब उसको पुचकारना ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब गौ माता की सेवा भी। और एक स्पेशल मैंने, पता नहीं इतनी ज्यादा उमंग होती है भैया मेरे अंदर, वो होती है कि पता नहीं किस किस को मैं कैसे इंस्पायर कर पाऊं, प्रचार वाली भावना जो होती है। ऐसे रहता है कि पता नहीं कितने डिवोटी को मैं जोड़ पाऊं। और भगवान की कृपा इतनी रही, 4 डिवोटीज को मैं अपने ग्रुप में भी जोड़ पाई। अपने ऑडियो वीडियो, जैसे हमारे सत्संग की रिकॉर्डिंग होती है और पॉडकास्ट सेवा, ये मैं उनके पास सेंड करती थी। और पॉडकास्ट सेवा के लिए सोचा था, भगवान की कृपा से वो भी पॉसिबल हो पाया। और इससे ज्यादा मैंने वीडियोज के लिए भी सोचा था। हुई तो बनाई तो मैंने, बट जैसे ही मेरी फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर से बन नहीं पा रही थी अपनी ऑडियो वीडियो, तो मैंने जब उनकी हेल्प की, उनकी ऑडियो वीडियो बनवाई, तो मेरे अंदर एक सेवा भाव और भी ज्यादा, मतलब ये हुआ कि अपनी छोड़ ममता, जैसे सेवा भावना होती है ना, वो मेरे अंदर इतना उमड़ी। अपनी छोड़ के मैंने उनका तैयार करवाया और इतनी खुशी मिली मुझे।
अपने आप मैं चुपचाप बैठ गई कि नहीं, अपना ऐसे दिमाग लगाने लगी कि मैंने इनकी मतलब सेवा करनी है। जितनी भी भगवान जी सेवा लेना चाहते हो आप मुझसे ले लो बस इस महीने में। और आगे भी मैं अपने लिए बस भगवान से यही प्रेयर करना चाहती हूँ, भगवान जी यही जो मेरी जोश है, जो उत्साह है मेरा, हमेशा यही बरकरार बना रखना भगवान जी। और धाम यात्रा के लिए ये संकल्प मैंने नहीं किया था, भगवान की असीम कृपा से धाम यात्रा भी कर पाई। और जो भीष्म पंचक के दिन थे उनमें मुझे धाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें मुझे कार्तिक मास में बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, बट उनमें से जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है भैया, जो मतलब जो मोटिवेशनल आवाज होती है ना, मेरे माइंड से अब तक नहीं निकल पा रही, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। जैसे ही हम वृंदावन धाम यात्रा के लिए गए हुए थे, प्रेम मंदिर के दर्शन करके बाहर निकले, तो हम 10 डिवोटीज थे, मेरी फैमिली मेंबर्स थी और मेरी फ्रेंड्स थी उनमें 2। तो हमने स्ट्रक्चर वे में वहां बैठकर कुछ माला की थी। जैसे ही हम माला करके उठ के चलने लगे, तो एक सामने से एक ग्रुप में 6-7 के करीब होंगे, मेरा उन पर ध्यान नहीं गया, बट जो एकदम से आवाज सुनी मुझे उस ग्रुप से विजय अंकल जी की, एकदम कानों में, जैसे रिव्यूज देते हैं वीडियो पर आते हैं, मैंने उनको देखा नहीं बट उनकी आवाज ऐसे कानों में छू गई कि एकदम से मैं पागलों की तरह अपने ग्रुप को छोड़कर ऐसे भागी हुई उनके पास गई। और ऐसे मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बार बार ऐसे करे, नमस्ते अंकल जी, विजय अंकल जी, आप विजय अंकल जी, नमस्ते अंकल जी। कभी उनको पैर छूने की कोशिश कर रही, कभी हरी हरी बोल अंकल जी, पता नहीं मीन्स की वो मैं आई हैव नो वर्ड्स भैया। अब तक मतलब वही फीलिंग, इतना अच्छा, इतना मजा आ रहा है वो सोचकर, बार बार वही उमंग। और एकदम से फिर अंकल जी ने भी पहचान लिया, विनाश आंटी जी भी थी, शशि आंटी जी भी थी, तो वहां हमने भी खूब थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन भी किया और हरे कृष्णा। और भी दूसरे ऐसे देख रहे ये पागल तो नहीं हो गई है, ये कैसे मतलब पागल ऐसे देखने लगे थे सब। तो सच में बहुत आनंद आया। और वृंदावन से मेरे बहुत प्यारे ठाकुर जी वो भी आए हैं हमारे घर, बच्चे भी बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार भी करते हैं, बहुत मजा आ रहा है भैया, बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर हमारा ये कार्तिक मास गया। और जो मैंने 32 का संकल्प लिया था माला का, जो मैंने उससे ऊपर कर पाई वो सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के लिए डेडिकेट की। और भगवान से मैं प्रेयर करती हूँ कि मैं आगे भी अपना माला का जो टारगेट है कंटिन्यू रख पाऊँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू कृष्णा, गोलोक एक्सप्रेस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म, सच में बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू ममता जी, आप और नम्रता जी, सभी करनाल के डिवोटीज में बहुत जोश है और बहुत कम समय में आप सबकी बड़ी अच्छी प्रगति हो रही है, बिकॉज सेवा भाव बहुत है आप में। और वो डिवाइन एक्सपीरियंस का वीडियो जो है वो विजय जी अविनाश जी का बन रहा है, जहां उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कैसे आपसे मिले, और देखो कैसे लाखों लोगों में वृंदावन धाम में होते हैं, कैसे भगवान ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि कैसे गोलोकियंस मिल पाए, आपने लोगों ने इकट्ठे आनंद लूटा। बड़ा स्पेशल होता है, बिकॉज अदरवाइज हमारे ऑनलाइन सत्संग चल रहे हैं, 99% लोग कभी मिलते नहीं एक दूसरे से, तो कभी कभार इस तरह से जब भगवान ऑर्गेनाइज करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो एक बड़ी स्पेशल फीलिंग होती है, बिकॉज ये सबसे प्योर रिलेशनशिप होते हैं, सोल टू सोल लेवल के। और जोश आपका बढ़ता रहे, आप वीडियोस भी बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो, पॉडकास्ट फ्रंट में भी आ रहे हो, आप कविताएं भी करना शुरू हो गए हो, सो बहुत बढ़िया, ऐसे ही कीप इट अप। और आने वाले समय में आप ममता जी के बहुत सारे ऑडियोज और वीडियो सुनने वाले हो, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है आपकी, और ऐसे ही आप इंस्पिरेशन देते रहो। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल जी, कृपा बरसती रहे। चलिए अब हम चलते हैं, आज लास्ट रखेंगे हम रिव्यू, कंचन जी के पास चलते हैं करनाल। जो भी डिवोटीज बात करना चाहे ना, उनको टेलीग्राम ग्रुप में वॉलंटियर करना, जिन लोगों ने वॉलंटियर किया है हम उनको सुनेंगे ना। नेक्स्ट वीक हम लास्ट रखेंगे 2 सत्संग, एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीवन। हरी हरी बोल। कंचन जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरी बोल। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा नितिन भैया, एवरीवन। मेरा कार्तिक मास बहुत ही अच्छा रहा, और ये एक्सपीरियंस जो मेरा पहली बार रहा, कार्तिक मास तो हर साल आते हैं बट गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये कार्तिक मास बहुत ही दिव्य रहा। और मैं 32 माला का मैंने संकल्प लिया भैया जी, वो मैं ब्यूटीफुली कर पाई। एक दिन ऐसा हुआ कि
मेरे 32 राउंड मेरे माइंड में थे कि मैंने करने हैं। और जैसे ही मैं माला पकड़ने जाती थी करने के लिए जाप, तो मेरे दिमाग में से एकदम से निकल जाता था, कर ही नहीं पाती थी मैं। ऐसा करते करते पूरी मतलब सुबह से शाम मेरी ऐसे ही निकली, मेरा एक भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि शाम को जैसे मैं डीट हो गई कि मेरा भी मैंने टारगेट लिया है, मैंने संकल्प लिया है, मेरे को 30 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो मैं एकदम से डीट हो गई, मैंने अपने कमरे में बैठ गई और मुझे किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया मैंने। तो मैंने को ये भी था कि मेरे 30 राउंड कंप्लीट कैसे होंगे, और ये बात मेरे मन में घूमती भी रही। और फिर मेरे मन में ये भी था कि 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे 32 राउंड कैसे कंप्लीट होंगे। बट प्रभु कृपा से 32 राउंड मेरे जो थे वो कंप्लीट हुए। तो मेरा ये वाला संकल्प, मैं इसके लिए सच में शुक्रिया करना चाहूंगी भैया जी आपका, कि मैं 32 राउंड का संकल्प जो था वो कंप्लीट हुआ। दीपदान भी बड़े मेरे अच्छे से हुए। और विषम पंचक में हम वृंदावन भी गए। वृंदावन में भी मतलब भगवान जी ने परीक्षाएं ली, बट उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाला। वृंदावन जाना था जिस दिन, मतलब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो एक दिन पहले ही रात को कॉल आ गया कि जी आपका जहाँ पे रूम है वो कैंसिल हो गया, तो अभी आपको वहाँ पे रूम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो लगा कि शायद हमारी जो सलाह है वो कैंसिल ना हो जाए। तो मन में वही थॉट रहा कि मेरे को तो जाना है और कार्तिक मास में ही जाना है, और विषम पंचक के 5 डेज जो थे वो स्टार्ट थे, तो मैं कैसे जाऊंगी। बड़ा दुख रहा मन में, उस चीज का गिल्ट रहा अपने मन में कि हे प्रभु ये क्या, मतलब जो भी सिचुएशन है अब आपने डाला है आप ही निकालोगे। भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया और प्रेयर करती रही, अपना माला जाप स्टार्ट ही रहा। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वहां से कॉल आया और हम गए, बड़े प्यारे दर्शन भी हुए, सारी जगह घूम के आए। और एकादशी का दिन था आई थिंक, तो वहां पे बहुत भीड़ थी। तो जब वहां पे गए तो ये था कि पता नहीं, काफी डिवोटीज थे वहां पे, वो जो बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे तो दर्शन नहीं हो रहे, ये ऐसा है वैसा है। मतलब मैंने कुछ नहीं सुना, दर्शन करने हैं, बाहर बैठ जाएंगे, मंदिर के बिना दर्शन के आएंगे नहीं। तो जैसे ही वहां गए मेरे हस्बैंड ने दीपदान किया, और वहां पे बोले जी अभी तो कृष्णा जी के आपको दर्शन नहीं हो सकते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। जैसे ही मंदिर में एंटर हुए भगवान जी के दरवाजे खुल गए, तो प्रभु जी के साक्षात 5 मिनट तक आमने सामने दर्शन हुए। वो भी अपने आप में एक डिवाइन ही रहा। तो बड़े ब्यूटीफुल दर्शन हुए। और जिस चीज का संकल्प मैंने नहीं लिया था वो ये था कि मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि मैं 2 डिवोटीज, कम से कम 2 डिवोटीज जो मैं अपने ग्रुप के साथ ऐड जरूर करूंगी। वो मैं कर पाई। वो भी मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। मैं मार्केट गई हुई थी, तो रास्ते चलते चलते, मतलब 2 मेरे नॉन पर्सन में ही थे, हमारे आंटी जी ने हमारे को रोक के बोला कि आपने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है तो प्लीज आप मुझे बताओ। तो सिर्फ 5 मिनट मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और ऐड हो गए। जैसे ही वहां से निकली तो मुझे एक और मेरे नॉन पर्सन में ही थे, तो उन्होंने जैसे मुझसे बात की। तो रास्ते में चलते चलते, मतलब आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर 2 डिवोटी, तो वो भी अपने आप में एक बहुत भगवान जी की कृपा रही कि वो भी मतलब मैंने जोड़ दिए। और दूसरा मेरा था कि जैसे मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, तो उसमें भी भगवान जी की परीक्षा आई। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आपस में इन्होंने डिस्कस किया कि आज तो हम पिज्जा खाने जा रहे हैं, हम तो डोमिनोज जा रहे हैं। तो मन ललचाया, मन ललचाया कि ऐसे कैसे आप मेरे से बिना मतलब पिज्जा खा लोगे। लेकिन वहां पे भी अपने आप को कंट्रोल किया कि प्रभु नहीं, मेरा संकल्प है, मेरे अंदर ये जो फीलिंग आ रही है इसको खत्म करो। तो मैंने तो जाना ही नहीं था, तो मैंने उनकी भी सलाह कैंसिल करवा दी, तो उनको भी नहीं जाने दिया। और भैया जी, इसमें जो मेन बात रही, मैंने कभी दामोदर अष्टकम के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं, दामोदर अष्टकम ना। तो जब मैंने फर्स्ट डे दामोदर अष्टकम सुना, इतना अट्रैक्ट हुई, मतलब इतना उस अष्टकम में मैं एडिक्ट हो गई। मतलब मेरे को ये था कि क्या मैं गा पाऊंगी ये, बड़ा मन में वो रहा। तो
सुनती रही, मतलब ऐसे करते करते 15-20 दिन हो गए, मैं सुनती रहती थी, जब दीपदान करना तब भी सुनना। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मेरे को बोलना है, तो मैंने बोला, बहुत अच्छे से बोल भी पाई, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया। और मैं वृंदावन से वो बजाने वाला वो लेके आई थी, तो मैंने उसको भी बजा के मैंने 2 बार शेयर किया। तो वो मेरी वो मेरा भाव था कि मैं ये गाऊंगी, तो मैंने गाया। तो मेरा जो कार्तिक मास था भैया जी, वो इसी प्रकार रहा, और भगवान जी की कृपा से संकल्प भी पूरे हुए। और आगे के लिए भैया जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैं संकल्प आगे के लिए लूंगी वो 32 राउंड का ही लूंगी, मैं बड़ी ब्यूटीफुली भगवान जी की कृपा से मैं कर पाऊंगी। तो और मैं कोई संकल्प नहीं यहाँ पर लेना चाहूंगी, बट 32 राउंड कंप्लीट करूंगी, और आपकी ब्लेसिंग से अपनी डिवोशन एक्टिविटी को बढ़ाना ही चाहूंगी, घटाऊंगी नहीं, आई प्रॉमिस। हरि हरि हरी बोल, हरी हरि बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल। कंचन जी, बड़ा आनंद आता है हमेशा आपको सुन के। आप भी ममता जी की तरह बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो, और बहुत ही कम समय में आपकी। आप म्यूट करोगे, मेरा इको हो रहा है, कॉल को म्यूट करना प्लीज। तो बड़े ही कम समय में आपकी प्रोग्रेस की स्पीड, बहुत लाइटनिंग स्पीड पे प्रोग्रेस हो रही है आपकी। चाहे यूट्यूब वीडियोस बनाना हो, चाहे बेसिकली पॉडकास्ट बनाने हो। अभी तो रिसेंटली अपने कविता भी डेवलप कर दी है। और जो जोश है ना आपके अंदर प्रचार करने का, ममता जी के अंदर भी वैसा जोश है। वो देखो कैसे डिवोटीज मिलना शुरू हो जाते हैं जब डिजायर होती है ना। डिजायर बहुत है आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। देखिए गोलोक एक्सप्रेस यहाँ तक क्यों पहुंचा है, बिकॉज मेरे अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है सेवा करने की। जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ना, जैसे मेरे को कृपा मिल रही होती है, वो कृपा ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है उसके ऊपर। फिर ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे जो आप समझ नहीं सकते, बट हो रहे होंगे। सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। धाम यात्रा भी आप कर पाए, आप माला भी खूब सारी कर पाए, और वीडियोस ऑडियोज बना पाए। और आपको और ममता जी, इस करनाल टीम को शुभकामनाएं। हमारा पहला गोलक एक्सप्रेस में इंटरव्यू पॉडकास्ट में ना, वो भी आप सेवा अचीव कर पाए। ये भी बहुत बड़ा एक टास्क था। ऐसा वर्ल्ड में शायद ही हुआ है कि अलग अलग डिवोटीज को जुड़ के एक पॉडकास्ट बन जाए, और वो भी भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि इस तरह की जो पॉडकास्ट वगैरह ना, ये या तो बड़े प्रोफेशनल, बहुत सुपर रिच लोग जो होते हैं ना, उनके पास हाथ में है ये सब चीजें। अदरवाइज एक एवरेज इंसान जो है दुनिया का, उसको नहीं पता कि पॉडकास्ट क्या होता है, वो कैसे बनाएगा। वो आप सब और वो हम सब बना पा रहे हैं, और वो इसलिए बना पा रहे हैं कि लोगों को भगवान की सेवा के में, भगवान के नाम में जोड़ना है। तो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल जो आपको सेवा मिली, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको किया। और ऐसे ही आप आगे जोश देते रहो डिवोटीज को। आगे बहुत सारे डिवोटीज आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। और आपने जो कहा ना संकल्प, मैंने बस इतना ही लिया। देखिए सबसे, मैं सभी डिवोटीज को रिपीट करता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आधार ही हरिनाम है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ भाई, मेरे मेरे से नहीं होती है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। मैं आज तक यहाँ जहां भी पहुंचा हूँ ना, उसमें 2 चीजों का मेरा बड़ा मेन फोकस होता है। एक तो डिवोटीज को मोटिवेट करना, दूसरा हरिनाम करना। तीसरी चीजें मेरी लाइफ में है ही नहीं ज्यादा। क्योंकि देखो मैं कितनी बार धाम यात्रा करता हूँ, मैं 2.5 साल से तो इंडिया नहीं आया, कितनी बार धाम जाता हूँ। या फिर कितनी बार मैं मंदिर जाता हूँ। मैं तो फॉर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा डिफरेंट क्या कर रहा हूँ। एक ही हरिनाम। तो हरिनाम लगता तो बड़ा सिंपल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम ही वही, सबसे इंपॉर्टेंट खुराक है हमारी। अगर आप 32 माला इतनी स्टार्टिंग में कर पा रहे हो, और बिल्कुल बिगिनिंग में हो आप, तो उस एंगल से बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कीप इट अप, एंड ऐसे ही जोश आपका बढ़ता रहे। और मेरी यही ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए कि आप सब मिलके जैसे अभी मोटिवेट कर रहे हो डिवोटीज को, ऐसे ही करते रहो। और घर घर मंदिर में जो आप योगदान दे रहे हो, वैसे ही आप देते रहो। थैंक यू सो मच कंचन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक भजन भी आज आपका है, आप भजन सुना सकते हैं। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। हरि हरि बोल जी, आज मुझे भजन की सेवा मिली है, बहुत बहुत आभार भैया जी। सावरिया आजा, सावरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए, हर पल तेरी याद सताए, के छम छम रोए राधा। सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा।
याद ना मेरी आई हो, याद ना मेरी आई, याद ना मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए जो मेरे साथ, मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले, आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, बीते दिन बीती रातें, तेरी याद को दिल में बसा कह के रोए, राधा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, तेरे बिना ओ कान्हा हो, तेरे बिना ओ कान्हा, तेरे बिना ओ कान्हा, हुआ क्या हाल, मथुरा में जाके तूने मिटा दिया मेरा ख्याल, विनती सुन आजा, आके दर्श दिखा जा, विनती सुन आजा, आके दर्श दिखा जा, आती है याद मुझे तेरी मीठी यादें, बीते दिन बीती रातें, तेरी याद को दिल में बसा कह के रोए, राधा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, बिरहा की याद जगा के हो, बिरहा की याद जगा के, बिरहा की याद जगा के चला गया तू, कितना मुझे रुलाया कि क्या था मेरा कसूर, रोती है सखियां भर भर के अखियां, रोती है सखियां भर भर के अखियां, सुबह सवेरे तेरी राह निहारे, यमुना के किनारे तू आजा शाम पे आए, के मुखड़ा आके दिखा जा, आजा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए, तेरी याद को दिल में बसा कह के रोए, राधा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, हो राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, हो राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें प्यारी आवाज में अपने सुनाया। ममता जी बड़े प्यारे दर्शन हमें करा रहे हैं। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। जो डिवोटीज को मौका आज नहीं मिला उनको हम नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे के सत्संग में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के आनंद की जय हो। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे,